नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन पेज पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि पूर्व अपन ने इसके दो बार पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का जो तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण। यहाँ पर अपने को वाक्य में ये पता चलता है कि जो कार्य है वह इस समय तक पूर्ण हो गया है। अपन ने आपको पहले ही बताया था कि अपन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो अपने को हिंदी वाक्य की पहचान आनी भी जरूरी है। पहचान करेंगे तभी तो उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपके सामने बताता हूं कि हिंदी वाक्यों की पहचान क्या क्या होती है। कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी, चुका हूं, चुकी है, यानी ये शब्द अपने को ये बताते हैं कि वाक्य में जो कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए यदि कोई भी वाक्य सोचते हैं, जैसे वह बाजार जा चुका है, यानी अपन ने कंटिन्यूअस में देखा काम जारी था। अपन इंडेफिनिट में देखा काम करता है, जाता है, स्थायित्व तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पर जो भी कार्य है इस वाक्य में वह पूर्ण हो चुका है। इसलिए इसके वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है। तो अपन इसी वाक्य के संदर्भ में इस टेंस में भी जो चार प्रकार के वाक्य हैं, अपने पास चार प्रकार के वाक्य हर टेंस में होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अपन सबसे पहला जो वाक्य है अफर्मेटिव, जिसके बारे में जिसके वाक्य संरचना में आपके सामने लिखना हो, तो आप जब भी ये वाक्य देखें तो अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से कुछ वाक्य बनाएं। वाक्य संरचना में पहले लिखता हूं ताकि आपको वाक्य को जमाने में ज्यादा परेशानी न हो। तो इसकी जो वाक्य संरचना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य सभी टेंसों में सबसे पहला प्रकार अफर्मेटिव का होता है। अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट। इसमें जो साइक्रियां लगने वाली है वो है और है। और वर्ब का जो रूप है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो सिंगुलर और प्लूरल ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। फिर भी एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं कि ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जिनके साथ अपन इस हैज का प्रयोग करेंगे। फिर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स हैं, उन सब के साथ अपन हैव का प्रयोग करेंगे। जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, वो वर्ब की तीसरी हमेशा काम में आती है। तो अफर्मेटिव जो पहला प्रकार है उसकी वाक्य संरचना अपने सामने इस प्रकार से है। एक एग्जांपल लिख के बताता हूं मैं आपको, जैसे कि वह बाजार जा चुका है। पहचान तो मैंने आपको बताई, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है। तो अपन पहचान देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है चुका है, यानी वह बाजार जा चुका है, चल नहीं रहा है, वह बाजार में पहुंच चुका है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज काम में लेंगे। ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना 1 2 3 यानी थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो जाना की जो फॉर्म फर्स्ट होती है वो गो, सेकंड होती है वो वेंट और थर्ड होती है वो गॉन। इसलिए यहां पर अपन लगाएंगे ही हैज गॉन टू मार्केट, कि वह बाजार जा चुका है। यहाँ पे ये काम पूरा हो गया, इसलिए अपन ने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, सहायक क्रिया हैज और ऑब्जेक्ट टू मार्केट। इसी का जो दूसरा सेक्शन है जिसे अपन बोलते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव वाक्य में इसके सहायक क्रिया के साथ में, नेगेटिव में सहायक क्रिया के साथ में अपन नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, इसमें नहीं शब्द होता है नॉट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी जो संरचना है वो भी सेम है, सब्जेक्ट हैज या है प्लस अपन इसमें लगाते हैं नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम सी संरचना होती है, बस कुछ शब्द इसमें आगे पीछे कर देने से वाक्य के प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। वह है गाना नहीं गा चुका है। देखो, पहचान के अनुसार चुका है, नेगेटिव के अनुसार नहीं, और ये इसकी वर्ब हो गई। हिंदी वाक्य में और अंग्रेजी वाक्य में जो वर्ब रखने का क्रम है वह थोड़ा सा उल्टा है। हिंदी वाक्य में क्या होता है कि वर्ब है कोई यहाँ पर लास्ट में अंतिम स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी वाले जो अपने वाक्य हैं उनमें वर्ब का स्थान तीसरे स्थान पर, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वह यहाँ पर आ जाती है। तो अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही हैज नॉट, क्योंकि नकारात्मक है, ही हैज नॉट गाना, गाना का जो रूपांतरण अंग्रेजी में सिंग, सिंग यानी गाना, और सॉन्ग यानी होता है जो गाना गाया जाता है। तो वह गाना नहीं गा चुका है, तो ही हैज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग। He has not sung song, वह गाना नहीं गा चुका है। तो ये अपना इसका नेगेटिव का प्रकार हो गया। इसके बाद तुरंत आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। पूर्व में दोनों टाइप ऑफ वर्ब ने देखा था, प्रश्नवाचक दो प्रकार के, एक WH वर्ड वाला, एक सहायक वाला। सहायक वाला जो वर्ब के प्रश्नवाचक होता है उसमें खासियत ये होती है उसका जो आंसर देने वाला, उत्तर देने वाला है वह या तो यस में होता है या नो में होता है, क्योंकि ये शब्द क्या से ही शुरू होते हैं। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? क्या वह बाजार जा चुका है? अपन से अपने से किसी ने पूछ लिया कि क्या वह बाजार जा चुका है, तो अपने को उत्तर हाँ या ना में देना है। यानी हाँ अगर जा चुका है तो ठीक है, वह बाजार नहीं जा चुका है तो अपन लिख देंगे ना। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो अपन उसको थोड़ा सा विस्तार से उत्तर बताना पड़ता है। जैसे अपन ने अपने से पूछ लिया किसी ने कि वह खाना क्यों खा चुका है, तो आप इसमें हाँ या ना का उत्तर नहीं दे सकते ना, इसलिए अपन इसमें उसका आंसर बताते हैं कि उसे भूख लग गई थी इसलिए वह खाना खा चुका है। तो ये इन्हीं वाक्यों में प्रश्नों का समावेश साथ में रहता है। उत्तर देने की विधि थोड़ी अलग है जो आगे अन्य वीडियोस में आपको बता दी जाएगी। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के, इनकी दोनों की संरचना मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे पहला वाक्य था अपना WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड प्लस जो भी अपने पास सहायक क्रिया होती है, हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी थर्ड और ऑब्जेक्ट के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। ये WH वर्ड वाली सहायक क्रिया हुई। और जो सहायक क्रिया वाली संरचना है उसमें अपने को कुछ नहीं करना परिवर्तन, केवल जो WH वर्ड दिया जाता है इसको हटा देते हैं। तो अपनी आगे वाली जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी कि हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। मुख्य बात अपने को कोई भी टेंस याद करो, कोई भी टेंस अपन याद करें या उनका अभ्यास करने का प्रयास करें
तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अपने को वाक्य संरचना पूरी याद होनी चाहिए। इसलिए आपके सामने बार बार मैं वाक्य संरचना अपन लिखते जा रहे हैं। तो वाक्य संरचनाएं जब याद होगी तो अपन को पता रहेगा कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ वर्ब लिखनी है, कहाँ सहायक क्रिया लिखनी है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है। इसको सही क्रम में जमाना, यही संरचना में आपको बताया जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं कि क्या वह खाना खा चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर देखो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य में सबसे पहले, और जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो वह सहायक क्रिया से बनता है, यानी इस प्रकार से बनता है। अब अपने को पता चल गया वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिख देंगे है। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है तो ही। इसके बाद अपने को मेन वर्ब लिखनी है खा चुका, यानी ईटन, और क्या खा चुका जो ऑब्जेक्ट है तो ही हैज ही ईटन फूड, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब फूड भी लिख सकते हैं, मील भी लिख सकते हैं, दोनों भोजन का ही होता है। इसी प्रकार यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी चलो एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ऊपर से, ताकि एक दो वाक्य अपन आसानी से और लिख सकें। इसका उदाहरण जो है वो ये है कि वह बाजार क्यों जा चुका है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा क्योंकि इसमें शब्द बीच में हो गई है वाक्य प्रश्नवाचक। तो क्यों, जब अपने को पता चला प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी संरचना ये लगेगी, यानी WH वर्ड जो दिया गया है वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में, उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। फिर जब अपन ने वाई लिख दिया, बाकी दूसरी संरचना अपने ये काम होने वाली है। तो वहां पर भी सब्जेक्ट है वह, तो वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, तो वह बाजार क्यों जा चुका है। इसका अंतिम जो चरण है जिसे अपन चौथे प्रकार का वाक्य कहते हैं, इसमें इन दो वाक्यों का समावेश होता है, एक इंटरोगेटिव और एक नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है वह और वह नकारात्मक भी है। तो इसको बोलते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। यानी प्रश्न भी पूछ रहा है, कारण भी पूछ रहा है कि वह बाजार क्यों नहीं जा चुका है, बाजार क्यों नहीं जा चुका है। तो इसकी जो वाक्य संरचना है वो मैं आपके सामने अभी लिखता हूं, आप ध्यान से देखना, ज्यादा कठिन नहीं है, अभ्यास ज्यादा जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो अपन भले किसी भी विषय का याद करें या अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। गणित अंग्रेजी में जिस प्रकार से गणित में सूत्र है, वैसे ही अपने यहाँ अंग्रेजी में प्रश्नवाचक, नकारात्मक, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इनकी वाक्य संरचनाएं हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक के साथ में आता है, तो हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। ये जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, अभी मैंने आपको बताया ज्यादा अंतर नहीं है दोनों वाक्यों में, केवल WH जो वर्ड है वह इसमें ऐड कर देना है, बाकी सारा सेम का सेम रहता है। यानी WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो WH वर्ड आगे आ जाएगा, पहले तो है जेब आ जाएगा, लेकिन WH में संरचना दोनों मिलकर ही काम में आती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है,
क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है? दोनों आ गए, प्रश्न भी आ गया और नकारात्मक भी आ गया। ध्यान में क्या रखना, सब्जेक्ट जैसा वैसी सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्या है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है? इसी को अपन WH वाला कन्वर्ट करते हैं, तो अपन इस वाक्य को इसी को ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका है? यानी ये जो प्रश्नवाचक शब्द था ये कहा गया वाक्य के बीच में, किससे बनेगा? WH वर्ड से। सेम संरचना है, केवल WH वर्ड आगे पीछे करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, लेकिन ध्यान में करना है अपने को प्रश्नवाचक जो शब्द है वो क्या है। उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखेंगे क्यों। क्यों मतलब वाई सिंगुलर है इसलिए है ही नॉट, क्योंकि नकारात्मक है, नॉट गॉन टू स्कूल। ये दोनों प्रकार के वाक्यों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, संरचना आपको बता दी है। तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण होता है। इनके जो वाक्य हैं जो आपको अभ्यास करने के लिए दिए जाने हैं वो मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में अपने कुछ 10 एक वाक्य दूंगा, आप उनका ट्रांसलेशन करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देंगे। धन्यवाद।